जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज मैं वीडियो बना करके आपको दे रही हूं कि फंसा हुआ धन वापस कैसे लाएं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो हमारी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि मज़े में ही होंगे और बालाजी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। देखिए क्या होता है, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, बन जाती हैं दोस्तों को, प्रियजनों को, कि मतलब हम मदद के लिए वो लोग धन उधार मांगते हैं और हम जो है उनको उधार दे देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो उधारी जो है मिल आने की नौबत नहीं आती है। मतलब हम पैसा दे देते हैं लेकिन वो पैसा इतना जैसे लगता है कि हमने कर्जा नहीं दिया है। मतलब उस पैसे को हमको ऐसे मांगना पड़ता है कि जैसे हम स्वयं किसी से कर्ज मांग रहे हों। जल्दी पैसा कोई लौटाना नहीं चाहता है और ये मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाता है पैसा वापस आना। तो इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ चमत्कारिक उपाय आज बताऊंगी, जिसको करके आप अपना रुका हुआ धन, अपना रुका हुआ पैसा, उधार दिया हुआ पैसा, कर्ज दिया हुआ पैसा, आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी को पैसा दे देते हैं और वो पैसा वापस नहीं आता है तो हमारी रातों की नींद उड़ जाती है, दिन का चैन उड़ जाता है, ना खाना अच्छा लगता है, ना पीना अच्छा लगता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं हुआ है। मेरे साथ तो भाई मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि हमारे जो पति देव हैं ना, बहुत ही दयालु किस्म के हैं। तो इसलिए उनको मैं अगर मना भी करूं ना तो वो मानते नहीं है। वैसे मैं भी थोड़ी मतलब मुझे भी कोई अगर दुखी हो के आता है मांगने, तो अगर हमारे पास है तो हम सोचते हैं कि चलो भाई दे दें। ऐसा करके मेरे भी बहुत सारे पैसे डूब गए और कुछ पैसे जो है मतलब ये सब थोड़े बहुत उपाय करके हमने अपने थोड़े बहुत पैसे वापस ले आए। लेकिन इतना ये दर्द मुझे भी पता है कि मतलब अपना ही पैसा दे करके जब अपने को नाक रगड़ के मांगना पड़ता है ना तो बड़ी ही तकलीफ़ होती है। न रात को भी हमको यही सोचते हैं कि वो पैसा कैसे आएगा, नींद नहीं आती है, खाना पीना नहीं अच्छा लगता है। भाई हम कोई करोड़पति तो है नहीं अरबपति, और अरबपति करोड़पति भी जो होंगे उनका भी पैसा डूबता होगा तो उनको भी उतना ही दुख होता होगा। क्योंकि मैं एक चीज़ ये मानती हूँ कि जिसके पास जितना है, अगर आपके पास 10 रुपया है तो आप 10 रुपये का खर्चा करते हैं, अगर आपके पास 100 रुपया है तो आप 100 का खर्चा करेंगे, आपके पास करोड़ों है तो आप करोड़ों का खर्चा करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई परेशान नहीं है, हर कोई परेशान है इस चीज़ को लेकर के। तो इसलिए जो है आज मैं आप लोगों को ये उपाय बताऊंगी। यह उपाय करिए, आपका फंसा हुआ धन आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपको क्या करना है, 11 लौंग लीजिए, 11 खड़ा नमक तो जानते ही हैं, खड़ा नमक आता है उसको ले लीजिए और उसको एक नीले कपड़े में बांध ले लीजिए। मतलब 11 लौंग और 11 खड़ा नमक ले करके उसको एक नीले कलर के कपड़े में बांध लीजिए। अब नीला कलर, जैसे ये मैंने दुपट्टा ओढ़ा है, देखिए ये नीला कलर है, ऐसे नीले कलर में बांध लीजिए और उसको जो है हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए और वहीं बैठ करके बजरंग बाण का पाठ करिए। ठीक है, बजरंग बाण का पाठ करने के बाद मतलब ये कार्य जो है आपको शाम के समय करना है। बजरंग बाण का पाठ करिए, उसके बाद रात्रि के 10 बजे आपको क्या करना है, वह पोटली उठा लीजिए और उसको ले करके जाइए किसी चौराहे पर, 4 रास्ते पर ले जा करके उसको चुपचाप, मतलब एकदम ये उपाय जो है गुप्त तरीके से करना है, किसी को नहीं बताना है। आपका काम जब तक नहीं हो जाता है तब तक तो इसके बारे में किसी को नहीं बताइए और अपने घर में भी पहले ही सबको इसके बारे में बता दीजिए। यह कार्य करते समय आपसे कोई टोका टोकी ना करे कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्य जो है टोका टोकी करने से ख़राब हो जाता है। इसलिए जो है अपने घर में पहले ही बता दीजिएगा कि मैं ये कार्य करने वाला हूँ, बीच में कोई मत बोलिएगा। चाहे औरत करती हैं तो वो भी बता दें, जेंट्स करते हैं मतलब
जेंट्स कोई करता है तो वो भी अपने घर में सबको बता दे कि कोई टोका टोकी ना करे, और उसके बाद यह कार्य जो है आप करिए और उसको रात्रि के ले जा कर के 4 रास्ते पर उसको रख आइए। बस इतना ही आपको करना है। इतना करने के बाद आप चुपचाप बिना पीछे मुड़े देखे अपने घर आ जाइए। धीरे 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 आप देखेंगे कि आपका जो पैसा नहीं मिल रहा था वो धीरे धीरे करके आपको मिलने लगेगा। आपने जो कर्जा किसी को दिया है वह आपको अवश्य प्राप्त होगा। यह बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, इसको करके अवश्य देखिए, इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इसको लगातार कम से कम आप जो है 5 शनिवार या मंगलवार के दिन इसको कर लीजिएगा। अगर शनिवार करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। यह मतलब जैसे इन सब क्रियाओं के लिए शनिवार का दिन बहुत ही अच्छा माना गया है, इसलिए हो सके तो 5 शनिवार यह उपाय कर लीजिए। आपका डूबा हुआ धन आपको अवश्य मिलेगा और आपकी जो समस्या थी, जो आपकी टेंशन थी, वो अवश्य समाप्त होगी। और कुछ चीज़ों का देखिए ध्यान रखना चाहिए। देखिए हम लोग बताते हैं लेकिन लोग उसको जो है अन्यथा लेते हैं। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, ये है वो है, फालतू में तमाम चीज़ें सब लोग बताते हैं। इतना कुछ होता तो क्या ही होता, मतलब लोग उन चीज़ों को समझते नहीं हैं। समझना चाहिए जो चीज़ें शास्त्रों में लिखी गई हैं वो ऐसे ही नहीं लिखी गई हैं, और हम जो भी आप लोगों को बताते हैं वो शास्त्रों में लिखी हुई बातें बताते हैं, ऐसे नहीं बिना सर पैर की बात आपको बताएंगे। क्योंकि हमको भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको सही चीज़ें बताएं और सही आपको उपाय बताएं ताकि आपको उसका लाभ मिल सके, न कि कोई भ्रामक चीज़ें फैलाएं। तो सबसे पहले बात यह है कि मंगलवार और बुधवार के दिन कभी किसी को उधार पैसे मत दीजिए, चाहे कितना भी ज़रूरी हो। जहाँ तक हो सके तो सैलरी भी इस दिन मत दीजिए, उसके लिए भी दूसरा दिन रखिए। मतलब मंगलवार और बुधवार के दिन दिया हुआ पैसा जल्दी वापस नहीं आता है, उसके डूबने के चांसेस जो हैं ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो है मंगलवार और बुधवार के दिन हो सके तो किसी को उधार मत दीजिए, और जो भी मैंने आपको उपाय बताया है इसको आप अवश्य करिए। आपका जो समस्या है वह समाप्त होगी। ऐसा करने से जो है माँ लक्ष्मी, मतलब कुछ चीज़ें अगर हम खुद ध्यान रखें तो भगवान को बार बार कष्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैंने बता दिया आपको कि मंगलवार और बुधवार के दिन तो बिल्कुल किसी को पैसा मत दीजिए। बस ये सब थोड़ा उपाय करना शुरू करिए, माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करेंगी, माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा, माँ लक्ष्मी आपके घर में जो है धन धान्य भरें। मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोगों की समस्या दूर हो, और अगर आप लोगों की समस्या दूर होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए भाई मैं मेहनत कर रही हूँ आप ही लोगों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो मतलब लाइक में जय श्री राम अवश्य लिखिए ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। जितनी मुझे उम्मीद है उतने लोग अभी देख नहीं रहे हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल में वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।